You are not stuck where you are unless you decide to be. Quoted by Wayne Dyer. हेलो, मेरा नाम है प्रगति अंकम। मैं CPW वर्ल्ड टीम से हूँ। आज हम आए हैं कांदिवली वेस्ट में पारिक नगर में। आज हम मिलने वाले हैं कल्पेश मोदी जी से, जो कि है ऑटो ऑयल ट्रेडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। आइए हम जानते हैं उन्हीं के बारे में कुछ उन्हीं की ज़ुबानी। हेलो कल्पेश जी। हेलो। हेलो मनीषा मैम। हेलो। आपके बारे में हमें कुछ बताइए कल्पेश जी। ऑटो ट्रेडर्स नाम से मेरा फॉर्म चलता है। कल्पेश रसिकलाल मोर मेरा नाम है। पिछले 25 सालों से लुब्रिकेंट ऑयल और ग्रीस ट्रेडिंग के बिजनेस में हूँ। कांदिवली वेस्ट में अभी मेरा गोडाउन और ऑफिस है। मलाड में रहता हूँ। मेरी पत्नी है मनीषा मोर। मोस्टली सारा दिन ये भी मेरे साथ में ऑफिस में रहती है। सो मैम, आप आपके बारे में कुछ बताइए। मैं उसके साथ रहती हूँ पूरा दिन, जो हो सकते मैं उतना उसको हेल्प कराती हूँ। सो सर, आप ये इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? 88-89 में 10th पास करने के बाद में कुछ ना कुछ काम करने के लिए कोशिश कर रहा था। इधर उधर जॉब भी करना था। तब से मन में एक ही इच्छा थी, करना है तो बिजनेस, जॉब नहीं करना। तो अलग अलग फील्ड में करते 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 96 में मेरे अंकल है जिनका पूना में लुब्रिकेंट ऑयल और ग्रीस का बिजनेस है। मैं वहाँ पर चले गए। वहाँ पर जाने के बाद में ब्रेडिंग कैसे होता है, डेपो कैसे चला, लोडिंग सारे काम करते करते 3 महीना पूना में काम किए। ऑयल और ग्रीस में सीखा, फिर मलाड आकर बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे एक तो जॉब नहीं करना था, खुद का बिजनेस ही करना था। और लुब्रिकेंट ऑयल और ग्रीस में मेरे अंकल ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उनके पास से नॉलेज मुझे काफ़ी सारा मिला। ये फील्ड में सेट हो गई। तो हमारे ऑडियंस को और हमें ऑटो ऑयल क्या होता है उसके बारे में कुछ बताइए। जरूर। रोड के ऊपर 2 व्हीलर बाइक, स्कूटर्स हो गए, 3 व्हीलर हो गए, ऑटो रिक्शा, डिलीवरी वैन हो गई, 4 व्हीलर कार हो गए, 6 व्हीलर ट्रक, बहुत सारी रोड पर जो व्हीकलें चलती है, ये व्हीकलों के अंदर पेट्रोल डीजल जैसे लगता है वैसे ही ऑयल लगता है। ऑयल की वजह से सारी कार की इंजन चलती है या उनकी गेयर बॉक्स चलती है। ये जो ऑटो ऑयल है, ऑटो ऑयल यानी किसी भी व्हीकल के अंदर इंजन में, गियर में, ब्रेक में लगने वाला एक लुब्रिकेंट होता है। अच्छा, ये जैसे व्हीकलों में लगता है वैसे इंडस्ट्री में जैसे भी पॉकलेट, जैसे आपने रोड बनाने के या कहीं पर डैम बन रहा है, कहीं ब्रिज बन रहा है, वहाँ पर आपने कुछ देखा होगा, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें ऐसे घूमती रहती है। तो ये सब में ये जो ऑयल है, ऑटो ऑयल यानी एक ऑटो सेगमेंट हो गया। और ये सब इंडस्ट्रियल सेगमेंट, ऑटो इंडस्ट्रियल दोनों सेगमेंट में जा सकते। तो आप जब ये ऑटो ऑयल का बिजनेस शुरू करने थे तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया? शुरू करने में पहले तो पैसा था नहीं, बहुत कम पैसा था। विदाउट इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसा था नहीं, फिर भी करते गए। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि लुब्रिकेंट यानी लोगों की नज़र में जैसे लुब्रिकेंट का बिजनेस यानी हाईली फ्लेमेबल है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, इससे आग लग जाएगी। तो अपने इंडिया में तो इसके लाइसेंस लेने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हालांकि ऐसा है नहीं। हाँ, अगर आप फ्यूल में जाते हो तो फ्यूल में पेट्रोल है, डीजल है, ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं। ऑयल हाईली फ्लेमेबल नहीं होता है। ऑयल के अंदर अगर जैसे ये ऑयल का डब्बा है, अगर मैं इसको खोलता हूँ और इसके अंदर से एक माचिस का
अच्छा एक कांडी जला के इसके मैं डाल भी दूंगा तो ये जलने वाला नहीं, वो उल्टा माचिस का कांडी बुझ जाएगा। लेकिन ये लोगों की मेंटालिटी बनी हुई है, तो ये हिसाब से लाइसेंस लेने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी मुझे। धीरे धीरे ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ वो चलते गए करते गए। ओके, तो मतलब जैसे आप इस अलग इंडस्ट्री में ऑटो ऑयल के, तो आपको ऐसे कोई अलग से कोई प्रिवेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती? अलग से प्रिवेंशन यानी आग तो कहीं पर भी लग सकती है, तो आग बुझाने के लिए जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं बालू की बाल्टी केवा, एक माटी की बाल्टी आती है वो रखनी पड़ती है, फायर एक्सटिंग्विशर है वो रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो फिर ये जो ऑयल्स हैं ये कितने अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल होते हैं? ब्रांड्स में इंडिया में 3 टाइप के ऑयल पाए जाते हैं, एक मल्टीनेशनल ब्रांड, एक नेशनल ब्रांड और एक होती है लोकल ब्रांड। लोकल ब्रांड यानी जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इसको हम लोकल कहते हैं। दूसरी होती है नेशनल ब्रांड। नेशनल ब्रांड यानी जैसे ये भारत पेट्रोलियम, पेट्रोल पंप्स वगैरह देखे होंगे, भारत पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल है, ये सारी नेशनल ब्रांड होगी। और मल्टीनेशनल ब्रांड जैसे कैस्ट्रॉल है, गल्फ है, एल्फ है, विडॉल, ये मल्टीनेशनल। ऐसी भारत में बहुत सारी ब्रांड है। मुझे लगता है सारी ब्रांडों का अगर टोटल मारने जाओ तो ये संख्या हजारों में। तो आप जैसे आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप कौन सा ऑयल को कैसे रैंक देंगे? मतलब इंटरनेशनल ब्रांड को ऊंचा स्थान देंगे या फिर इंडियन ब्रांड को? ब्रांड्स तो एक्चुअली ऑयल में ग्रेड इंपॉर्टेंट होता है, ब्रांड नहीं। ब्रांड हाँ ब्रांडिंग हो जाता है कि किसी ब्रांड का अगर विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है तो यूथ उसके पीछे ज़्यादा जाता है। किसी ब्रांड का अगर महेंद्र सिंह धोनी है तो लोग ज़्यादा जाते हैं। लेकिन ऑयल में वैसा नहीं। ऑयल में जैसे अभी ये ग्रेड है 50W40 API CI कोड, इसका ब्रांड नेम है सर्वोदय। ग्रेड है 50W40 API CI कोड। इम्पोर्टेंस ये है, ब्रांड बहुत सारी है लेकिन इम्पोर्टेंट है ग्रेड का। अगर ग्रेड वाइज कोई भी ऑयल कहीं पर भी हम डालो तो कोई दिक्कत होती नहीं। तो ये जो इंडस्ट्री इसमें और कितने ट्रेडर्स हैं मुंबई में आप जैसे? हाँ, मुंबई तो ऐसे भी अपना इंडिया का अपनी इकोनॉमी का कैपिटल है, बिजनेस कैपिटल है। तो यहाँ पर तो ढेरों ट्रेडर्स है। यहाँ पर भी मुझे लगता है परफेक्ट फिगर नहीं लेकिन सैकड़ों ट्रेडर है। तो ये कंपटीशन आप कैसे मैनेज करते हैं? कंपटीशन जबरदस्त है। मल्टीनेशनल ब्रांड्स की कंपटीशन, नेशनल ब्रांड्स की, प्लस अपने इंडियन जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है। लेकिन हम कंपटीशन में अभी तक सर्वाइव किया है तो थैंक्स टू माय स्टाफ। मेरा स्टाफ काफ़ी एफिशिएंट है, बहुत अच्छे से मेरे सारे लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर काम करते हैं। दूसरा, हम अपने काम के काफ़ी पंक्चुअल हैं। कोई भी रीज़न हो हम हमारा सर्विस फैक्टर कभी ड्रॉप नहीं करते। यानी जहाँ पर जिस दिन जो काम करना है हम वो बॉटम लाइन फॉलो करते हैं और वो काम वहाँ पर करते हैं। हाँ, कोरोना की वजह से काफ़ी सारा सिनेरियो बिजनेस का चेंज हो गया लेकिन फिर भी हम ठीक है। तो अभी जैसे कि मार्केट में और एक नई चीज़ आई है जैसे इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करके, तो उसके बढ़ने से ये ऑयल का जो है बिजनेस कारोबार उसमें क्या मतलब खतरा बोल सकते हैं, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंट हो रहा है मार्केट में? इलेक्ट्रिक कार एक्चुअली इलेक्ट्रिक कार लाने का रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाने का एक रीज़न। दूसरा ये है कि क्रूड ऑयल की वजह से, क्रूड ऑयल की जो ये बाई प्रोडक्ट्स सब बनते हैं उसमें से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। ये सब कारणों से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाए गए। लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में एक लिमिटेशंस है। क्रूड ऑयल से चल पेट्रोल डीजल व्हीकल के अलावा दूसरे व्हीकल लाने का रीज़न ये है कि क्रूड ऑयल ख़त्म होने वाला है। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए ये बैटरी ऑपरेटेड है और इनकी बैटरी की एक मर्यादित लाइफ है। अच्छा, मर्यादित लाइफ यानी अगर मुझे वो कार या स्कूटर कहीं दूर लेके जाना है तो मेरे पास उसको चार्ज करने के लिए ऑप्शंस नहीं है, तो मैं उसको एक कम लिमिटेशंस में यूज़ कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक ये ड्रॉबैक है। दूसरा, जैसे गवर्नमेंट क्रूड खत्म हो जाने की वजह से ये ऑप्शन पर आई है, तो अभी जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है उसमें लिथियम यूज होता है।
और लिथियम ये भी खत्म होने वाली ही चीज़ है। तो अभी हाँ, ये जो आइडियाज़ है बहुत बढ़िया है कि क्रूड का एक ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन अभी जो लिथियम ऑपरेटेड बैटरी है ये इतनी मुझे नहीं लगता है सक्सेस जाने वाली। तो जैसे आपकी बोली कि क्रूड ऑयल जो है खत्म होने वाला है, फिर हम भी आए दिन सुनते रहते हैं न्यूज़। तो अगर ऐसे हुआ, भगवान ना करे ऐसे हो, लेकिन अगर इनकेस ऐसे हुआ क्रूड ऑयल खत्म हो गया, तो आपका प्लान भी क्या होगा? खत्म होने वाला है वो तो मैंने भी बहुत सालों से सुना है, लेकिन अभी भी चल रहा है। और प्लान भी, यानी हम तो है व्यापारी, हमारे पास तो ऐसा कोई गवर्नमेंट का वो आता नहीं है कि भाई ये नहीं हुआ तो चलो ये कम्पनसेशन हो जाएगा या इतने साल ही काम करूँ। तो व्यापारी है तो कुछ ना कुछ अलग ढूंढ ही लेंगे। और बात है कल का प्लान भी, तो कल क्या होगा किसने देखा, अभी तो आ रहा है, चल रहा है। हाँ, कोई डेफिनेटली कोई अच्छी दूसरी ऐसी ऑफर आएगी इसके सामने, वो भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स है ऑटो ऑयल के अलावा भी? आपका कोई दूसरा प्रोडक्ट है या सिर्फ ऑटो ऑयल से आप? अभी ऑटो ऑयल यानी मेरा मैक्सिमम फोकस होता है ऑटोमोबाइल सेगमेंट पर, लेकिन हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी करते हैं। दूसरा मैं टायर बिजनेस में भी पिछले 6-8 महीनों से इन्वॉल्व हुआ हूँ। तो टायर बिजनेस और बैटरी पे सोच रहा हूँ कि बैटरी पे भी थोड़ा फोकस करूँ। ओके, तो उस बिजनेस के लिए आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? टायर और बैटरी, ये भी टायर और बैटरी जो मेरा बैटरी का कंजप्शन तो बहुत सारी जगह पर है, लेकिन टायर और बैटरी अभी जो मैंने फोकस किया वो मेरी ऑटोमोबाइल सेगमेंट से रिलेटेड, यानी जो भी ऑटोमोबाइल के काउंटर्स पे मैं ऑयल सप्लाई करता हूँ, वहाँ पर ही मैं ये टायर और बैटरी दे सकता हूँ। तो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा एडिशन प्रोडक्ट है। तो आपके जो कंपनी है, जो आपका सर्विस है, इसको बाकी जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मार्केट में, उनसे अलग आप ऐसे क्या जो सर्विसेज है देते हैं क्लाइंट्स को, जो आपको अलग बनाती है उनसे? राइट, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लिमिटेड प्रोडक्ट्स में काम करते हैं कि हाँ हमारे पास सिर्फ यही मिलेगा। मेरे पास काफ़ी बड़ा रेंज है, नेशनल, मल्टीनेशनल, लोकल सारे ब्रांड्सों का। दूसरा हमारा सर्विस फैक्टर बहुत बढ़िया है हमारा। आज जैसे आज ट्यूसडे, मंडे है, आज मंडे है, तो मंडे को हमारा जो शेड्यूल होता है, तो मंडे को जैसे हमको आपके वहाँ पर आना है तो हम एनी हाउ आपके वहाँ पहुँच देंगे। यानी हमारे कस्टमरों को ये गारंटी होती है कि ऑटो ऑयल को दिया वो ऑर्डर जरूर डेफिनेटली पहुँचेगा। हमारा सर्विस फैक्टर ये काफ़ी तगड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बढ़िया। तो सर जो है आपका ऑटो ऑयल, आप अलग अलग ब्रांड्स के बेचते हैं, तो जो है अगर लोग आपके पास आते हैं सजेस्ट करने के लिए आपको बोलते हैं, तो आप कैसे उनको सजेशंस नहीं सजेशंस इन द सेंस कि जो गाड़ी को देख के आप कैसे सजेस्ट करते हैं जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मार्जिन वाइज आप देखते हैं, वो गाड़ी का जो एसेंशियल है वो आप देख के सजेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे कोई व्हीकल है, जो व्हीकल के अंदर अगर व्हीकल बनाने वाले ने रिकमेंड किया है कि आप 15W40 API CI 4 डालो, तो हम उनको यही सजेस्ट करेंगे भाई आपको जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने बताया है आप वही डालें। वो डालने में फिर कुछ लोग ऐसे भी होते कि जिनको एकदम ब्रांडेड चाहिए, तो भाई ब्रांडेड चाहिए तो ठीक है आप ब्रांडेड लीजिए, लेकिन अगर जैसे सारे लोग तो सारी ब्रांडेड महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको हम ये ऑप्शन जरूर देते हैं कि देखो आपको देखना है ग्रेड, आपको ये ग्रेड ये कंपनी से लेते हो तो ये रेट में आएगा, ये कंपनी से लेते हो तो आपको ये रेट में आएगा। फिर आफ्टर लास्ट चॉइस ऑफ कस्टमर के ऊपर ही छोड़ते हुए आपको जो पसंद है वही करो। तो अभी हम आपके थोड़े पर्सनल लाइफ के भी इंसाइट्स जानना चाहेंगे। जैसे आप कहते हैं कि आपका फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स होने से कुछ चैलेंजेस डेवलप होते हैं क्या? नहीं, ये सारी बातों में थोड़ा किस्मत वाला हूँ। मेरे दोनों बच्चे, मेरी बेटी और मेरा बेटा, दोनों पढ़ने में भी अच्छे हैं और काम करने में भी अच्छे हैं। वाइफ से तो कभी मेरा झगड़ा होता ही नहीं है। एक्चुअली लास्ट हम लोग कब झगड़े उनको भी पता नहीं है। और जॉइंट फैमिली, मम्मी पापा
पहले से साथ में, तो वो एक आदत सी हो गई है। ग्रेट। सर आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मेरा मुंबई के लिए और महाराष्ट्र के लिए मैंने दो ऐसे अलग तरह से काम स्ट्रैटेजी बनाई, आप स्ट्रैटेजी कह सकते हो। मुंबई के अंदर पहले मैं एक ही ब्रांड, इंडियन ब्रांड लेके चलता था और मुंबई के काउंटर्स कवर करता था। फिर वहाँ पर मैंने देखा कि किसी भी काउंटर के ऊपर आज कस्टमर अलग अलग डिमांड करते हैं लुब्रिकेंट्स में भी। जैसे अभी किसी ने कैस्ट्रॉल सुना है तो कैस्ट्रॉल मांगते हैं, किसी ने अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम सुना है तो HP मांगते हैं। विराट कोहली की वजह से आज मोटोल ज़्यादा पॉपुलर, लोग मोटोल मांगते हैं। तो मैंने और मेरे स्टाफ ने मिलके एक स्ट्रैटेजी बनाया कि भाई हम जो काउंटर्स पे जाते मैक्सिमम नंबर्स ऑफ काउंटर, हाँ ज़्यादा काउंटर्स कवर करने, मतलब काउंटर्स तो हम ज़्यादा कवर कर ही रहे, लेकिन वो काउंटरों की सारी रिक्वायरमेंट क्यों ना पूरी करें। तो फिर हमने अपना एक मल्टी ब्रांड का एक अपना बास्केट बनाया और वो बास्केट बनाकर चलते और एरिया वाइज चलते कि फिक्स एरिया, इस दिन यहाँ पर जाना है तो जाना ही है। तो वहाँ पर एक तो मल्टी ब्रांड का बास्केट बनने से जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको किसी और सप्लायर के पास, किसी और ट्रेडर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा हमारा सर्विस एकदम फिक्स होता है कि इस दिन यहाँ पर जाना है, तो वो भी एक अंदाज लगा के बैठते कि हाँ भाई सोमवार को या मंगलवार को या बुधवार को जाने वाले, तो उनके लिए इतना एक ऑर्डर तैयार। तो ये हमारा एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी रहा है, ये हिसाब से हमारे कस्टमर से हमारे साथ जुड़े रहे हैं। दूसरा मैंने महाराष्ट्र में, मुंबई छोड़ के मेरा भाई था जो मेरे साथ में था, अभी नहीं है वो, हम साथ में मिलके महाराष्ट्र का मार्केट में डेवलप किया था। तो महाराष्ट्र में हम ये सर्वोदय ब्रांड लेके चल रहे हैं। एक सर्वोदय ब्रांड है, दूसरा हमारा ये लिमोजिन ब्रांड है। ये ब्रांड लेके हम चलते हैं। सर्वोदय उसमें आज की तारीख में रेट इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है मेरा, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है। दूसरा इसकी सर्विस भी बहुत बढ़िया है, डिस्पैच वगैरह इनका काफ़ी बढ़िया है। इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के एडिटिव भी डाले हुए हैं और पिछले 4 महीने में ये मेरे प्रोडक्ट ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। ये मेरे प्रोडक्ट ने महाराष्ट्र के मुझे लगता है कम से कम 10 या 12 डिस्ट्रिक्ट इसने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। ये 2 प्रोडक्ट अभी मैं महाराष्ट्र में चला रहा हूँ। ओके, तो इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट है जो आप डिटेल्स शेयर करना चाहिए या मार्केटिंग करना चाहिए? प्रोडक्ट्स मेरे पास 1-8 महीने के बाद में कुछ और भी आने वाले, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। लुब्रिकेंट्स में स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन वो 1-8 महीने के बाद मेरा स्टार्ट होगा। वो टाइम पर मैं डेफिनेटली उसको मैं शेयर करता हूँ। जी जी। तो सर आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है आप कैसे करते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा, मेडिटेशन, मैं भगवान में ज़्यादा श्रद्धा रखता हूँ। हाँ, ऐसे आधा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठ के जाप करूँ वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं भगवान में मानता हूँ। तो परेशान होता हूँ तो भगवान के सामने 2 हाथ जोड़ता हूँ और अपनी परेशानी वहाँ बोल देता हूँ, स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। ओके, तो आपका जो इतना लंबा जर्नी रहा है बिजनेस फील्ड में, तो आप कौन से 3 क्वालिटीज है आपके उनको श्रेय देना चाहेंगे जिसकी वजह से आप ये पोजीशन पे है आज? थोड़ा इमोशनल हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये मेरी क्वालिटी ही है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आदमी मेहनत बहुत करता है लेकिन वो मंजिल तक पहुँचता नहीं, लेकिन अगर वो विश्वास रखता है, फेथ रखता है, थोड़ा इमोशनल है तो वो जल्दी पहुँच जाता है। दूसरा, मुझे पंक्चुअलिटी ज़्यादा पसंद है कि कोई भी चीज़ का एक बॉटम लाइन होना जरूरी है और वो बॉटम लाइन पे हमें करना चाहिए। और आफ्टर ऑल तीसरा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जी जी, थैंक यू सो मच कल्पेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ। आपने काफ़ी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की है, ऑटो ऑयल के बारे में शेयर की है, कैसा है इस इंडस्ट्री के बारे में इंसाइट दी है। CPW वर्ल्ड आपको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए संदेश, यानी जैसे मैं कहीं जॉब करता था, जॉब में मुझे अच्छी सैलरी मिल जाती थी, लेकिन वो टाइम पर एक विजन था कि नहीं, करना है तो खुद का, अपना मेरा बॉस कोई होना नहीं चाहिए। तो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि कहीं जॉब करने से अच्छा खुद का व्यवसाय अपनाएं, 4 लोगों को रोजगार देने की कोशिश कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे मेड इन इंडिया स्लोगन दिया है, उसको फॉलो करने की कोशिश करें, और मेहनत का कोई विकल्प होता नहीं है।